वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जान आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज अपन करेंगे जीवीएंस का पेपर जो कि था 1 फरवरी की शिफ्ट का 2023 और ये थी शिफ्ट सेकंड। ठीक है, पेपर वाइज सॉल्यूशन पे चल रहे हैं अपन। तो उसी में से 1 फरवरी का पेपर है। क्वेश्चन था 3 एपी दी है, 3 एपी दी हुई है। पहली एपी है S1 इक्वल टू 2 5 8 11 2 5 8 11 394। S2 इक्वल टू 1 3 5 7 1 3 5 7 लास्ट में है 397। दोनों में सेम है, 394 था और 397। यहाँ पे फिर है 2 7 12 डैश 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 लास्ट में है 397। बोला गया है तीनों एपी के उभयनिष्ठ पदों का योग ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ पदों का योग। अब उभयनिष्ठ पदों के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखो इसमें गैप देख लो। 3 नहीं, तीनों में चाहिए ना अपन को। तो 3 का गैप है पहले में। पहले की टेबल को और बड़ा करो, पहले की लिस्ट को बड़ा करो, दूसरे की लिस्ट को बड़ा करो, तीसरे की लिस्ट को बड़ा करो करो फिर उभयनिष्ठ ढूंढो इसमें से। लिस्ट को आगे बढ़ाइए। सर 17 पद सही में कॉमन है। ठीक है, तो करो आगे। चलो, पहला पद आ रहा है 17 और गैप बता दो कितने का आ रहा है। 37 का अगला गैप, अगला मतलब पद जो आ रहा है वो अगला पद 30 का ही आ रहा है सर। इसमें गैप शायद 1 मिनट और भी है। गैप या तो टेबल को आगे बढ़ा के निकाल लो या फिर एक और तरीका, तीनों के गैप का एलसीएम निकाल लो। लसपा, तीनों के गैप का लसपा। 30 ही आ रहा है शायद। दोनों तरीके सही हैं। तो इनका योग निकालना है। योग निकालना है। आपके ऊपर 97 से कम होना चाहिए। आपकी सब्जेक्ट में कौन सा होगा?
17, 30 का गैप 47, डैश डैश कहाँ तक जाएगा? 394 से पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि 394 सबसे छोटी संख्या है तीनों में। ठीक है, तो 394 बराबर ये an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, a प्लस n-1 गुणा d। 394 में से 10 गए तो 84, 4 गए तो 80 और 3 और गए 377। हाँ तो इससे छोटी ही आएगी ना, इससे ऊपर नहीं आएगी, तो n को वो कर देंगे राउंड फिगर में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये 30 से भाग देते हैं, ये लगभग जाएगा 12 या 36, 12 और 13 या 39, 390, तो 12 बार जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग बराबर n-1, n बराबर 13 पॉइंट समथिंग, मतलब n बराबर 13 पदों की सीरीज बनेगी। ठीक है, पॉइंटों में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है पॉइंटों में क्योंकि हमने उबेनिश टर्म हमें ढूंढने की मेहनत नहीं की। हमने क्या किया, डायरेक्ट कर लिया, इन सब में सबसे छोटे पद को लिया उसके। ठीक है, सबसे छोटा पद 394, उसके लिए पूरा सॉल्व किया, n का मान राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लिया, 13 पूरे पद आ जाएंगे इसमें। ठीक है, n बराबर 13 आ गया। अब S13 निकालना है, 13 पदों का योग, 13 पदों का योग। Sn बराबर S13, n बटा 2 2a प्लस n-1 12 या 36, 360 और 30, कितना आ रहा देखो। देखो कितना बना, है 2561, तो आंसर आएगा 2561। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हल निकालना है और हल के लिए एक समुच्चय एस बोला है कि समुच्चय एस में कौन कौन से अवयव होंगे। हल किसका निकालना है, तो समीकरण है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का मान 0 से 1 के मध्य है, चलो ये अच्छी बात है। -1 से +1 होता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। 0 से 1 के मध्य तो नॉर्मल जैसा होता है वैसा वैसा चलेगा। अब आपको x के मान का सेट निकालना है, मतलब x के कौन कौन से मान इसमें अवेलेबल होंगे इस समीकरण के हल में। करिए हल, सिंपल फॉर्मूले है दोनों तरफ। x बराबर क्या पुट करें कि फॉर्मूला बन जाए, बस तो रखो x बराबर tan थीटा रखो, फॉर्मूले बन जाएंगे दोनों तरफ। x बराबर tan थीटा रखते ही क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, जो वेरी गुड। तो x इक्वल टू tan थीटा रखते ही ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया। इज इक्वल टू यहाँ पे रखा तो cos 2 थीटा, तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos को खा जाएगा, tan इनवर्स tan को खा जाएगा, इधर बन जाएगा 2 π/4 माइनस थीटा, इधर बन जाएगा 2 थीटा। थोड़ा और हल करिए, थीटा का मान बताइए। थीटा का मान आ रहा है भाई π/8, थीटा इक्वल टू π/8। हमें तो x का मान निकालना है, x बराबर tan थीटा लिया था, x बराबर tan π/8, x बराबर tan π/8, ठीक है। कितना मान हुआ ये, √2 होता है 1.414 माइनस 1.414। अब जो इसके ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से कि S में एक अवयव होगा, 2 अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, और जो S में अवयव होगा उसका मान हाफ से छोटा होगा, हाफ से बड़ा होगा, और किस प्रकार का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बन जाता है यहाँ पे S में एक अवयव होगा और उसका मान हाफ से छोटा होगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है S में एक अवयव होगा, कैसे एक अवयव आएगा, x का एक ही मान आया है, ठीक है। S में एक अवयव होगा और उसका मान 0.5 से छोटा होगा। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आंसर, आंसर तो ये है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस प्रकार का बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन एक और कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, यार और
एक और लिखते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर, यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x प्लस 4y प्लस 4 की एक नाभीय जीवा, नाभीय जीवा मतलब कि वह जीवा जो नाभि से गुजरती है, कि एक नाभीय जीवा का x अंतःखंड 3 है, का x अंतःखंड 3 है, x अंतःखंड 3 है, तो इस जीवा की लंबाई, तो इस जीवा की लंबाई बताइए। x अंतःखंड 3 है तो इस जीवा की लंबाई बताइए। सबसे पहला काम, इसको अपने सही रूप में व्यवस्थित करना। भाई परवलय बोल दिया उसने, और आपको भी पता है वाई स्क्वायर दे रखा है और साथ में सब में एक घात है, तो इसका तो वाई वाला एक तरफ लाएंगे, परवलय को सही व्यवस्थित करेंगे, अपने रूप में लेके जाएंगे। लेके जाइए, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ भाई, क्या क्या आया, बना लोगे ना सभी? y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, तो इसको रीअरेंज करने का तरीका वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 8x प्लस 4। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए y का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, जोड़ेंगे दोनों तरफ या फिर जोड़ेंगे घटाएंगे भी बोल सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इधर और 8x प्लस 4 और प्लस 4 इधर, दोनों तरफ 4 4 जोड़ा। जैसे ही 4 4 जोड़ा इधर तो बन गया y माइनस का होल स्क्वायर बराबर 8x प्लस 8, तो 8 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, ये बन गया वाई स्क्वायर बराबर 8x। जहाँ पे y जो है वो है y माइनस 2 और x जो है वो है x प्लस 1। हाँ बिल्कुल, a बराबर पहले बताओ मुझे, 4a बराबर 8, तो अब नाभि बोला गया है, नाभि के लिए निर्देशांक क्या होते हैं? नाभि के निर्देशांक वाई स्क्वायर बराबर 4ax में क्या होते हैं? इस वाले परवलय में नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? गलत। हाँ
शाबाश, ए कॉमा जीरो सबसे बेसिक वाला है, पहला वाला भाई, ये वो होता है, ये वाला है, ये यहाँ ही तो होती है ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो ना भी होती है ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो मतलब हो गया अपने लिए 2 कॉमा जीरो, लेकिन ये कैपिटल वाई है और ये सॉरी ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है अभी, तो कैपिटल एक्स के लिए बन जाएगा बराबर 2, तो x प्लस 1 बराबर, भाई शिफ्टेड है ना, तो x बराबर 2 माइनस 1, हाँ प्लस का क्या है, अच्छा प्लस का 1 आएगा, मैंने क्यों माइनस किया, ठीक है। और y तो कैपिटल y बराबर 0, तो y बराबर 2, अतः क्या आ गया 1,2। नाभीय जीवा है तो कहाँ से गुजरेगी, नाभि से, नाभीय जीवा है अतः नाभि से गुजरेगी, तो नाभि से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 x1 क्या होंगे, नाभि के बिंदु हो जाएंगे, कौन से बिंदु, ये रे, लिखो यहां तक फिर लिखो आगे, लिखो लिखो जल्दी से। नहीं समझा, बिंदु से गुजरने वाली नाभि जीवा क्या होगी बेटा, ये नाभि है, जीवा ये होती है, तो ये जो इसे बोलते हैं नाभि जीवा, जो नाभि से गुजरती है, तो नाभि से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखना है, नाभि से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सिंपल क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसके बारे में और क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है देखो, एक नाभि जीवा का x अंतःखंड 3 है, x अंतःखंड 3 है, बोला है x अंतःखंड 3 है मतलब 3,0 से गुजरती है ये जीवा, यह जीवा जो है वो 3,0 से गुजरती है, गुजार दो इसको 3,0 से, 3,0 से गुजरती है, गुजारो, m का मान आ जाएगा, बहुत बढ़िया। कितना है m, -1, -1 आया, तो m बराबर -1 आ गया, वापस से रखते हैं इसमें, तो y माइनस 2 बराबर -1 x माइनस 1 माइनस x, तो x प्लस y प्लस का 1 माइनस का 3, ये नाभि जीवा की समीकरण आ गई पूरी। अब नाभि जीवा की लंबाई याद करनी है, करो, समीकरण तो आ गई, बस एक स्टेप और रह गया, खत्म फिर। परवलय बोला, परवलय को उसने रूप में लेके आए, शिफ्टेड फॉर्म बनी, ए सब निकाल दिया, निकालने के बाद नाभि के निर्देशांक होते हैं a,0, क्योंकि ये वाला रूप है इसलिए, इधर उल्टा रूप होता तो -a,0, कटोरी वाला रूप होता तो 0,a, और कटोरी नीचे होती तो 0,- होता है, तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्टेड रूप से कम तुलना करी तो x और y के नाभि आ गई।
नाभि से निकल गुजरने वाली समीकरण लिखी तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। यह है 3 का अंत्यखंड काटती है x अक्ष पर, तो x पे 3 हो गया, y पे 0 हो गया। x अक्ष पर y 0 होता है ना, ठीक है। इससे गुजार दी तो m मिल गया। अब पूरी तरीके से हमें नाभि जीवा की समीकरण मिल चुकी है, मतलब इस लाइन की समीकरण मिल चुकी है। अब इस लाइन की समीकरण मिल चुकी है और आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करोगे? शाबाश। अब एक बिंदु भी निकाल लो तो नाभि के साथ दूरी का सूत्र लगा के डबल कर दो, और दोनों बिंदु निकालो चाहो तो दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा दो। करो, दोनों भी आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, वैसे करो। तो ओरिजिनल समीकरण वो है, ये वाला भी काम में ले सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला जो भी आपको बेस्ट लगे, कोई सा भी ले लो जो इजी लगे। y बराबर 3 माइनस एक्स। x का मान एक जगह रखना पड़ेगा, x रख लो। y का मान 2 जगह रखना पड़ेगा, है ना। x का रख लो, y का 2 जगह रखना पड़ता है। एट एक्स इज इक्वल टू -8y और +24 तो y² माइनस का 4y तो प्लस का 4y, 24 4 28 तो माइनस का 28। है ना, 28 से गुणनखंड नहीं बन रहा। अच्छा कोई बात नहीं, 28 का कोई गुणनखंड
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 128 माइनस का प्लस 4ac 28 गुणा 4 ठीक 112 112 128 का डायरेक्ट गुणनखंड नहीं है तो कितना गुणनखंड के हिसाब से क्या बनना है? तो बता गुणनखंड बता, रूट में कितना कैसे सेट करें? एक 128 को सेट कर देते हैं। वो भी पॉइंटों में आ रहा है, रूट में आ रहा है। अरे यार ऐसा तो 1 2 3 8 रूट 2 आ रहा है 128 से 8 तो माइनस का 2 प्लस माइनस 8 का रह जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, ऊपर वाला मान चाहिए अपन को, तो ऊपर वाला y का बिंदु बनेगा पॉजिटिव वाला, तो -2 प्लस 4 रूट 2। नीचे वाला भी y का ही होगा। चलो y का ही होगा। अब x का देखते हैं। y कितना है तो x कितना x बराबर -y प्लस 3 है ना, -y तो माइनस वाली नीचे वाला जो है सब प्लस हो जाएंगे दोनों को ही कर देंगे ना। तो माइनस से करेंगे तो प्लस का 2 माइनस प्लस 4 2 प्लस 3 3 2 5 नेगेटिव साइड तो है ही नहीं अपना, x अब तक 3 करवाए अपना इधर तो है ही नहीं है, उधर ही है। तो 5 प्लस 4 रूट 2 बनेगा। 5 प्लस 4 रूट 2 कॉमा -2 प्लस 4 रूट 2। पाँच प्लस 4 रूट 2 -2 माइनस 4 रूट 2। ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा -2 में से -2 तो गया तो 4 रूट 2 4 रूट 2 8 रूट 2 तो 8 रूट 2 का स्क्वायर 64 नहीं 128 अभी तो किया 8 रूट 2 बस 8 रूट 2 ही आएगा बस। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न अवकल समीकरण है 2x स्क्वायर y dy -1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0। y ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग रूट में 2। इस समीकरण का हल बोल रखा है
अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। ये समीकरण है, ये y ऑफ 2 का मान है, और इस पूरी समीकरण का हल भी दे रखा है इस रूप में। एक्स पी का मतलब ए की पावर में होता है। हाँ, क्या? यस। चलेगा देखने? चल। dy अपॉन dx बनाओ। सर उधर ले जाओ, अपन ले जाओ, अपन ले जाओ, खत्म बात। तो dy अपॉन dx है ना? यस। सर अकाउंट में ले जाओ, एक के कॉलम बटे का कर दो ना, अलग अलग डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स से तो एक्स कट गया, अच्छा पाई। वाई गलत बच रहा है, क्वेश्चन में स्प्रेड नहीं है। इसका मतलब नहीं, वो वाला रूप है शायद। फिर देखो 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। यही है, फिर वही है, ये y हटेगा इधर से, क्योंकि वो वाला रूप है जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, y की पावर m का देगा। ठीक है, तो पहले ये 2y इधर आएगा तो ये बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, 2y dy बाई डी एक्स। तो क्या बन जाएगा, 2y इधर गुणा होगा, 2y से 2y कट गया, 1/x स्क्वायर, 2y स्क्वायर 2 से 2 कट गया, अपन x इक्वल 0। अच्छा सॉरी, हम माइनस में नहीं कर, ठीक है। 2y dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/x, वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, 2y dy अपॉन डी एक्स। सही है, डिवाइड टू वाई डी वाई बाई डी एक्स पूरा गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब बन गया। अब बन गई रैखिक अवकल समीकरण।
हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो सर ये इसमें तो लॉग और कुछ टर्म आएंगे सर। कोई बात नहीं, देखते हैं। आई एफ कितना है ये बताओ। आई एफ आई एक्स टी डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू टी तो एक्स इंटू वन अपॉन एक्स एफ डी एक्स बचा। ऐसे। यस एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा, टी अपॉन एक्स बचेगा, टी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी का मान रख देंगे बाई स्क्वायर। टी का मान रख देते हैं वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर गुणा एक्स बराबर एक्स प्लस सी। वाई ऑफ 2 अरे गड़बड़ हो गई ना। क्या बात अब हो जाएगा सर लॉग एक्स बचेगा। लॉग एक्स ही बचेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग सी। वो तो कोई फर्क नहीं। कुछ कर लो। रखे वैल्यू x बराबर 2 रखने पर दो लॉग 2 ये लॉग 2 बचेगा, लॉग 2 बराबर सी बराबर सी बराबर लॉग 2 आ गया। ठीक है, तो बन गया अपने पास वाई स्क्वायर एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग 2। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स बराबर लॉग में 2x बराबर e की पावर है ना। तो अल्फा बराबर बन गया पूरा सेट। देख ये हो गया अल्फा, x की पावर में बीटा और गामा बराबर 2। सही है क्या? आंसर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 2 प्लस 1 3 1 आएगा ना। आंसर आएगा 1। इजी सा ही है क्वेश्चन, तो इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अंक 4 5 9 से 6 अंक के अंक 4 5 9 से प्रयोग से 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 6 से विभाज्य है।
अंक 4, 5, 9 से 6 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 6 से भाज्य है? छह से भाज्य होनी चाहिए और 6 अंक की होनी चाहिए। 6 से भाज्य का मतलब हुआ कि 3 से भी होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए। 3 दूनी 6 होता है ना। अब देखते हैं, ठीक है, 3 से भी होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए। मतलब 2 से जब भी होगी जब वो सम संख्या होगी, तो इसका मतलब लास्ट में तो फिक्स हो गया 4। 3 से जब होगी जब अंकों का योग 3 का गुणज होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? बता दो। अरे नहीं रे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 9 मतलब रिपीटेशन अलाउ हुआ है। एक बात तो समझ में आ गई कि भाई अगर 6 से भाज्य चाहिए आपको तो सम संख्या होनी चाहिए लास्ट में, क्योंकि तभी वो 2 और 3 का सेट बनेगा। भाई 6 का मतलब क्या हुआ? 2 से भी भाज्य हो, 3 से ही भाज्य हो। ठीक है, 2 से भाज्य मतलब सम संख्या हो और 3 से भाज्य मतलब 3 का गुणज हो, उनके पदों का योग मतलब संख्या अंकों का योग। ठीक है, तो 4 लास्ट में बनेगा तभी 6 से। देख लो 6 के पहाड़े में लास्ट में 5 आता ही नहीं है, लास्ट में 9 आता ही नहीं है, है ना। ये तो फिक्स हो गया, ये तो बन गया 1 अंक। ठीक है, रिपीटेशन तो अलाउ है तभी 6 अंक भर पाएंगे। ओके, अब बात आती है कि आगे क्या क्या संख्या आएगी। तो अगर आप देखो तो कोई भी संख्या अगर 3 के गुणज के रूप में बना रहे हैं अपन, 2 के गुणज के लिए तो हमने फिक्स, अगर ये लास्ट में 4 आ गया इसका मतलब 2 से तो भाजित होगी। अब अंदर कुछ भी डालो, 2 को तो भूल जाओ, 2 का काम तो यहाँ से हो गया, 4 आते ही 2 का काम खत्म। भाई लास्ट में 4 आ गया इसका मतलब 2 का भाग लगेगा ही लगेगा, ऐसा ही होगा। चाहे आगे कुछ भी रखो, कोई भी संख्या रख लो आप यहाँ पे, अगर लास्ट में 4 आ गया इकाई के अंक में, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो जो 2 का तो भाजित हो गई। अब अपन को 3 की भाजित करनी है, तो 3 के लिए अब करते हैं सारी प्रयास। 3 के लिए सिंपल सी ये बात है कि भाई 3 का भाग जब ही लगेगा जब उसके अंकों का योग 3 का गुणज होगा, है ना। अब 3 के गुणज में क्या क्या संख्या बनती है? 3 का पहाड़ा 30 मतलब गिनती में 3 के गैप में रिपीट होता है, तो या तो संख्या बनती है 3 के गुणज, या बनती है 3 का गुणज प्लस 1, या बनता है 3 का गुणज प्लस 2। उसके बाद अगली संख्या बनेगी 3 का गुणज प्लस 3, तो वापस से वही आ गया, मतलब 3 का गुणज ही आ गया। तो अपन ये बोल सकते हैं या तो 3 का गुणज हो सकती है, या 3 के गुणज से 1 ज्यादा हो सकती है, या 3 के गुणज से 2 ज्यादा हो सकती है। 3 के गुणज से 3 ज्यादा होगी तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। जैसे मान लीजिए आपने सोचा सर 3 का गुणज होता है 9, या तो संख्या 9 हो सकती है इस हिसाब से, यहां से एक बार एक एग्जांपल देख रहे हैं, या फिर 9 की जगह 1 ज्यादा हो सकती है, या फिर 9 की जगह 2 ज्यादा हो सकती है, 11। अब किसी ने बोला 3 भी तो ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल लिखो 9 से 3 12, तो वापस क्या बन गया? ये 3 का गुणज ही तो आ गया, ये वापस क्या है? इसी कैटेगरी में आ गया। ठीक है, 3 ही कैटेगरी है बस। क्या क्या है? 3 का गुणज, 3 के गुणज से 1 ज्यादा, 3 के गुणज से 2 ज्यादा, 3 ज्यादा होते ही वापस वो 3 के गुणज में ही चला जाता है। कहानी आ गई समझ? ठीक है, चलो अब इनका सेट देखते हैं। इनका सेट ये है, इसके पास कितने ऑप्शन, हमने माना पहले वाले को कुछ भी भर दो, पहले वाले को कुछ भी भर दो, 4 5 9 3 ऑप्शन है, तीनों भर दो। इसके पास कुछ भी भर दो, इसके पास कुछ भी भर दो, और इसके पास कुछ भी भर दो। एक को रोक लिया, इसमें मैं अपना जोड़ दिखा के देखूंगा कि 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब में तो कब तक देखते रहेंगे 3 ही तो अंक थे, तो तीनों सब भर दिए। इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा।
ठीक है चलो, अब देखते हैं संख्या इन 3 के सेट में बन रही है। अगर यहां पे मैं 4 भरता हूं, यहां पे मैं 4 भरता हूं, ठीक है, तो कौन सा सेट बन सकता है जो 3 का भाजित होगा? 3 के प्लस 4 नहीं बैठेगा, ये 3 के हैं, इनके सारे पदों का ही हो गया ये, ठीक है। इसमें 4 और जुड़ जाएगा, 3 के प्लस 4, 3 में तो के इसमें तो चल जाएगा 3 का भाग, लेकिन 4 में नहीं जा पाएगा, छोड़ो। इसमें आ जाएगा क्या, 3 के प्लस 1 प्लस 4, 4 और 1 5, 3 के प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। तो 3 के प्लस 2 के लिए तो 4 वाले गुणज बैठेंगे। कैसे? 3 के प्लस 2, इन सब का योग मान लिया अपन ने 3 के, भाई मैंने बोला 3 ही कैटेगरी बन सकती है, या तो 3 के प्लस 1, 3 के प्लस 2। तो इन सब का योग जो बन रहा है, पदों का योग, वो बन रहा है 3 के प्लस 2। अगर 3 के प्लस 2 बन रहा है तो उसमें अगर यहाँ पे 4 बिठा दिया जाए तो पदों का योग हो जाएगा 3 के प्लस 6। कैसे? 3 के प्लस 2 प्लस 4, कितना हुआ? 3 के प्लस 6, और 3 के प्लस 6 3 से भाजित है, 3 के प्लस 6। अगर इसमें 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? के प्लस 2 बार। करके देख लो, 3 के प्लस 6, ठीक है ना? तो पूरा पूरा जा रहा है। जब 3 के प्लस 2 का सेट बने तो 4 आ जाना, ठीक है। और देखते हैं, जब 3 के बने तो 9 आ जाना, और जब 3 के प्लस 1 बने तो हर कैटेगरी के लिए कितने ऑप्शन बने? एक ऑप्शन बना, ठीक है। हर कैटेगरी के लिए एक ही ऑप्शन बना, हो गया। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, तो कुल मिला के बनेंगे 81। कोई बात नहीं, तो एक और तरीका है। अगर ऐसा नहीं बैठे तो आप वैसे बिठा लो एक एक संख्या का सेट में। जैसे मान लीजिए 6 भरने आपको, तो आप क्या करो, 4 5 9, दूसरा मेथड है ये ना, ठीक है। 4 5 9 लिख लिया। अब अलग अलग सेट बनाते हैं। पहला सेट बना रहा हूं मैं जिसमें अब तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू बना सकता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज आपको फिल करनी है कि भाई 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा और 9 कितनी बार आएगा, और 6 अंक की संख्या बनानी है। तो कितने कितने भी सेट बना दो। जैसे मान लो ये मैंने बना, ये 1 बार, ये 1 बार, और ये 4 बार, ठीक है। 9 4 बार लिखा होगा, 9 कहीं भी लिखा होगा, 4 बार 9 लिखा होगा, 1 बार 5 1 बार 4। कितने अंक बन सकते हैं ऐसे? टोटल फैक्टोरियल कितने अपने पास? हाँ 6, हाँ 4 बार रिपीट हो रहा है ना 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा तेरे पास 6 5 30, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेट बना के देखने पड़ेंगे। नहीं समझे ये वाला? भाई ये है कि इसमें जो पूरा संख्या लिखी उसमें 4 जो लिखा वो 1 बार लिखा, 5 जो लिखा वो भी 1 बार लिखा, और 9 जो लिखा वो 4 बार लिखा है, ठीक है। फिर और दूसरा बनाए कि भाई अब 4 यहाँ इतनी बार, वो इतनी बार, ये इतनी बार, और इतनी इतनी बार ही खेलते रहना है। बिल्कुल, ये उसी लिए बनाए। दिमाग पे जोर डाले, ज़्यादा डलवाए तो इसका मतलब छोड़ो और आगे बढ़ो। हाँ
ये भी सही है। अब आंसर आ रहा है, अगर किसी तरीके से बन रहा है अपना और मैच कर रहा है तो फिर वो टिकना लाजमी है, वो नहीं बचा सकते तुम, वो तो टिकेगा ही फिर। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है। भाई काम तो काम होता है। ये भी सही कह रहा है, बिल्कुल। सही है ना सर? तो सीधे सीधे ना करके नहीं मैच कर जाता है, बहुत बार हो जाता है। चलो लिखो, फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है आपको एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, और दिया हुआ है 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ सर, ऐसे सर तीन तीन के सेट में आ गए तो y को मान 1 नहीं मानना, y को x स्क्वायर नहीं मानना। हाँ तो ये कह रहा है y ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ा है y का मान, तो y, हाँ तो y बराबर 1 पर पहले तो लाइन खींचेंगे, y बराबर 1 पर लाइन खींचेंगे, खींच गई, y बराबर 1 क्यों होगी, और उससे ऊपर है मान, जो भी एरिया है वो उससे ऊपर है, और ये बोल रहा है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y बराबर एक्स स्क्वायर बन गया, और y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y मतलब कटोरी बन गई, और कटोरी में ये एक्स स्क्वायर से छोटा छोटा है, मतलब ये एक से तो ऊपर है लेकिन ऊपर का कोई भाग बनेगा उससे नीचे है। ठीक है, अब उधर देखते हैं एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, ये बन गया y एक्स वाई बराबर 8, y बराबर 8 बटा एक्स, 8 बटा एक्स का रूप बनता है, हाँ इस तरीके से। चलो बनाओ, डायग्राम बनाओ। बन गया, किस तरह का बना भाई, ये आ गया, ये आ गया, एक तो कटोरी बन जाएगी, ठीक है भाई। एक और ये एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो एक और बनेगा, वो किधर से बनेगा, हालांकि इसका यूज नहीं आएगा लेकिन बनेगा तो सही। और एक y बराबर 1 पर, तो y बराबर 1 यहाँ पे आएगी, y बराबर 1। अब ये पहले ये देख लेते हैं, ये 1 से ऊपर है या नीचे है ना, तो ये दोनों कौन सी हैं, एक तो एक्स वाई बराबर 8 है और एक y बराबर एक्स स्क्वायर है। करो हल, देखो कटान बिंदु देखो दोनों का,
x का मान 2 आ रहा है, ठीक है, x का मान 2 आया, मतलब ये तो 2 हो गया। x बराबर 2 तो y बराबर 4। इसका मतलब y बराबर 1 नीचे है, हमें y बराबर 1 से ऊपर का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब क्षेत्रफल ये वाले पार्ट का चाहिए। ये देखो बंद हो गया, ठीक है, इसका पार्ट का चाहिए। तो ये शुरू हो रहा है यहाँ से, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो ये बिंदु अपना y बराबर 1 और ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 1 तो एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 तो ये तो 1 से ही आएगा, 1 ही आएगा ये तो। अब आ जाओ उधर, 8,1 आएगा। तो हमें 1 से 8 तक जाना है मतलब, और ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये नीचे का हिस्सा देखो क्या बन रहा है, जो ये वाला पार्ट का निकालना है अपन को क्षेत्रफल इन दोनों का। नीचे का आयत बन रहा है ना, आयत बन रहा है, आयत बन रहा है, तो आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये नहीं 8 नहीं है, ये 7 है, 1 से 8 तक जा रही है तो 7 है ना, और सर ऊपर 1 है, और ऊपर 1 है तो ये 7 हो जाएगी। 7 हो गया। तो ये तो लास्ट में जाके 7 माइनस कर देंगे। तो अभी जो क्षेत्रफल बन जाएगा वो क्षेत्रफल बन जाएगा अपने पास 1 से लेकर 2 तक, ये आ जाएगा परवलय एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 2 से लेकर 8 तक या सर एक काम कर लेते हैं ना सर, परवल है और उसको x नहीं बराबर 8 को जोड़कर उसमें से घटा देते हैं। 8/x माइनस 7, ये रहा। फाइंड कर लिया। 8 log 4 माइनस 14/3, माइनस 14/3, 8 log 4 माइनस 14/3, आठ log 4 नहीं है ना, है?
हो गया। आजा आजा। हाँ ये एक समय क्वेश्चन रह गया, नहीं हुआ तेरा? अरे यार क्या बेनिता, इतना हल्का क्वेश्चन है हुआ। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटा 3, एक्स क्यूब मतलब 2 रखेगी 8 बटा 3, 8 में से एक गया ये 7 बटा 3 प्लस 1/x है ना, तो log 8 7 बटा 3 माइनस 7, 3 7 21 माइनस का 14 बटा 3 आ जाएगा, इन दोनों को घटाएगी तो लॉग में माइनस होता है तो बटे में जाता है, तो 8 का 8 लॉग 8 log 4 माइनस 14 बटा 3। तो क्वेश्चन है अगला, के पूर्णांक मानो जिनके लिए समीकरण, के पूर्णांक मान जिनके लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 का एक मूल अंतराल 1,2 में है तथा दूसरा मूल अंतराल 2,3 में है। के पूर्णांक मान, के पूर्णांक मानो जिनके लिए समीकरण लिखा हुआ है ये सामने, के पूर्णांक मानो जिनके लिए समीकरण सामने लिखी हुई है बोर्ड पे, समीकरण का एक मूल अंतराल 1,2 में तथा दूसरा मूल हाँ लिखा दिया, तो इसने नहीं लिखा था ना, का एक मूल अंतराल 1,2 में तथा दूसरा मूल अंतराल 2,3 में है की संख्या है। अच्छा कोई बात नहीं, हटा दे। करो।
बताओ भाई। अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा सर। हम्म। एक मूल 1,2 में है, एक मूल 2,3 में है। के मानों की संख्या। याद आपको ग्राफ याद है कैसे बनता था द्विघात का? द्विघात का ग्राफ कैसा बनता था? यू शेप में। अब यू शेप में, और इसमें दो वास्तविक हल बता रहा है। कहाँ पे बता रहा है? एक मूल बता रहा है, हल मतलब मूल 1,2 के मध्य। ये 1 है, ये 2 है। दूसरा मूल कहाँ बता रहा है? 2,3 का मध्य। हाँ हो गया। मतलब तभी एक हल होगा। ये मैंने बोला था एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटता है उतने वास्तविक हल होते हैं। ये 1,2 के बीच में काट रहा है, ये वाला एक हल हो गया। ठीक है। अब बोला है उसने के कितने मान संभव है? बताओ। 2 मान के क्यों? ये तो मूल है। के मान की संभवता देखनी है तुम्हें तो। अनंत? अरे नहीं नहीं, मूल पे बस 2 ही दिए हैं उसमें। 1 से 2 के बीच में पूर्णांक पूछिए। पूर्णांक को पूछा सर? हाँ एक मिनट। इनसे और भी कुछ पता लगता है क्या? इनसे और भी कुछ पता लगता है क्या? f(1) ग्रेटर देन 0, 3 बाहर है। f(3) ग्रेटर देन 0, f(2) अंदर है, लेस देन 0। अब अगर f(1) ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा? बाहर रह गया ना, जो बाहर रहते हैं उन पे ग्रेटर देन 0 होता है, जो अंदर बंद हो जाता है लेस देन 0 होता है। अब सेट करो f(1) इज ग्रेटर देन 0 पे मान सेट करो। -6 क्यों? हाँ के ग्रेटर देन +6, ठीक है। के ग्रेटर देन +6 सही है। छः से बड़ा होगा के का मान। चलो आगे बढ़ो। लेस देन 0 के लिए f(2) के लिए सेट करो। 2 2 8
तो k लेस देन 8, 6 से बड़ा 8 से छोटा, एक मान संभव होगा जो कि k बराबर 7 होगा। वैसे सर 6 और 8 के मध्य में तो अलग मान हो सकते हैं। पूर्णांक only मैंने क्वेश्चन में लिख दिया सर पूर्णांक। क्वेश्चन में लिखा है। सर आपने सही बात है, संख्या पूछी है उसने। क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक है, क्या पूछ रहे हैं ना, पूर्णांक ना दो तब वाला नहीं। पूर्णांक ही बताता है। कभी ऐसे देखा है क्या तुमने समीकरण में? जनरली द्विघात समीकरण में फिक्स ही वैल्यू होती है, पूर्णांक ही रहते हैं, जनरली पूर्णांक रहता है। ठीक है, तो होता है खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।